हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। अकॉर्डिंग टू फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, जो हमारा हीट फ्लो रेट होता है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया परपेंडिकुलर टू द हीट फ्लो एंड टेम्परेचर डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ हीट फ्लो। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा हीट फ्लो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया परपेंडिकुलर टू द हीट फ्लो एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो यहाँ पर जो Q है हमारा, दैट इज हीट फ्लो रेट, यानी कि पर यूनिट टाइम में हमारी हीट कितनी फ्लो हो रही है, यानी कि जिसे हम क्या कहेंगे, जूल पर सेकंड इसकी यूनिट होती है, दैट इज वॉट। एरिया हमारा क्या है, जिस एरिया से आप हीट फ्लो हो रही है, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि अगर आपकी ये है और यहां से आपकी परपेंडिकुलर हीट फ्लो हो रही है, तो वह एरिया हमें लेना है जो आपका हीट फ्लो के परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपका क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ हीट फ्लो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, और इसकी यूनिट होती है हमारी मीटर स्क्वायर। इसके अलावा जो हमारा dt है वो क्या है, हमारा टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द फेसेस ऑफ ब्लॉक ऑफ थिकनेस dx, यानी कि अगर हमारी ये है तो इनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा हमारा वो क्या होगा, dt होगा, बट ये आपके किस रिस्पेक्ट में होगा, dx के रिस्पेक्ट में। यानी कि ये अगर आपकी बॉडी है तो ये आपका ओवरऑल x हो गया थिकनेस, और ये क्या हो गई आपकी dx हो गई। तो ये हमारा किस में आएगा, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा dx है, dx हमारी क्या होगी, थिकनेस ऑफ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, और ये थिकनेस हमारी, इसकी यूनिट क्या होगी हमारी, मीटर। इसके अलावा जो हमारा ये Q है, मैंने अभी आपको बताया कि प्रोपोर्शनल होता है एरिया और टेम्परेचर ग्रेडियंट के। तो जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटते ही हमारा क्या आ जाता है, Q इक्वल टू माइनस KA/DT/dx। के हमारी होती है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, यानी कि जिस मटेरियल से आपकी हीट फ्लो हो रही है। ये आपका एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये। और जो ये आपका नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन ये आपको दिखाता है कि आपका जो हीट फ्लो रेट है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए। इसलिए ये नेगेटिव साइन सिर्फ आपको ये शो करता है कि जैसे जैसे आपकी थिकनेस यानी कि ds जैसे जैसे ये आपकी बढ़ती जाएगी, तो ये किस में आता जाएगा, आपका नेगेटिव आता जाएगा। तो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो जैसे जैसे थिकनेस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे वो कैसा होता जाएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट हमेशा निगेटिव आता जाएगा। तो ये हमेशा जो माइनस साइन है वो सिर्फ ये शो करता है कि आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका टेम्परेचर है, मान लीजिए
स्टार्टिंग में ये T1 है और फिर आपका T2 है, ये मान लीजिए आपका 80 है और फिर ये आपका 60 रह गया। तो अगर आप फाइनल टेम्परेचर निकालेंगे यानी कि dt निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 60 माइनस 80 यानी कि माइनस का 20। तो इसलिए ये नेगेटिव साइन क्या दिखाता है आपका कि ये जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा, इसलिए आपका माइनस में लगा रहता है। और इस वजह से आपका जो हीट फ्लो रेट है वो आपका माइनस में ना हो, इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव साइन को शो करते हैं, जिससे क्या हो जाता है बाद में ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन है। इसके कुछ अजम्पशंस होते हैं। यहाँ पर इस लॉ को फुलफिल करने के लिए कुछ अजम्पशन होते हैं। वो अजम्पशंस क्या हैं? फर्स्ट, जो आपका कंडक्शन है तो वो आपका कैसा होना चाहिए, स्टेडी स्टेट कंडीशन में। फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट अजम्पशन क्या है, स्टेडी स्टेट कंडक्शन होना चाहिए आपका, यानी कि टाइम के साथ कोई भी चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। सेकेंडली क्या है, हीट फ्लो हमेशा आपका कैसा होना चाहिए, यूनि डायरेक्शनल। थर्ड, जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट रहना चाहिए। और पूरे सिस्टम में जब आपकी प्रोसेसिंग कंडक्शन, जब भी आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है तो पूरे ट्रांसमिशन के दौरान कोई भी इंटरनल हीट जनरेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि नो इंटरनल हीट जनरेशन। इसके अलावा कुछ एसेंशियल फीचर्स होते हैं इसके। ये जितने भी अजम्पशन और फीचर हैं ये हम किसी भी लॉ को गवर्न करने से पहले मान लेते हैं कि ऐसी ऐसी कंडीशन होंगी तो ये किस तरह से वर्क करेगा। तो ये अजम्पशन है, यानी कि आपकी मानी गई एक चीज़ें हैं जिसे मान के ही हम चलते हैं। जैसे कि आइडियली किसी भी चीज़ को जब हम करते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस बनाई जाती हैं। इसी तरह से जब भी आपको कोई भी लॉ गवर्न किया जाता है तो उस लॉ को गवर्न करने के लिए बहुत सारे अजम्पशन और फीचर्स को हम पहले से ही मान लेते हैं। तो ये आपके माने गए अजम्पशन है जो आइडियल केस के लिए है। इसके अलावा जो ये आपका फूरियर लॉ है, ये फूरियर लॉ सभी मैटर के लिए, चाहे वो आपका सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर आपका गैस हो, सभी के लिए कैसा है, एप्लीकेबल है। और इसके द्वारा हम थर्मल कंडक्टिविटी के को फाइंड आउट कर सकते हैं। और थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, आपका एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।